कहाँ तो साहेब ने वादा किया था कि जब उनकी सरकार बन जाएगी तब हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। 2014 के बाद से रोजगार के मामले में सरकार घिरती चली जा रही है। एक तरफ तो परीक्षा नहीं हो पाती है, परीक्षा होने के पहले पेपर लीक हो जाता है और अगर परीक्षा हो भी गई तो सालों साल तक उसके नतीजे घोषित नहीं किए जाते हैं और स्थिति कहीं भी साफ नहीं हो पाती है कि आखिर ये युवा कहां जाएं और क्या करें। भारत में रोजगार की स्थिति पर एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें कि कहा गया है कि भारत में रोजगार की समस्या बढ़ रही है और पढ़े लिखे युवाओं को कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिल पा रही है। यानी कि युवा पढ़ाई तो कर रहे हैं पर पढ़ाई करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं मिल पा रही है कि उन्हें नौकरी मिल ही जाएगी। आज हम बात करेंगे इस खास रिपोर्ट की अपने वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो देश नीति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें जिससे कि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। मर्सर मेटल की एक नई रिपोर्ट इंडियाज ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 से पता चलता है कि केवल 42.6% ग्रेजुएट इंडियंस ही रोजगार के योग्य हैं। यानी कि लगभग 58% ग्रेजुएट्स को कोई काम नहीं मिल पाया। मतलब यह है कि ग्रेजुएशन करने वाले युवाओं में से केवल 42% को ही रोजगार के अवसर मिले हैं, जबकि बाकी 58% युवाओं को ग्रेजुएशन के बाद भी रोजगार का कोई अवसर नहीं मिल पाया है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अगर उनकी बात छोड़ भी दी जाए तो यहां तो पढ़े लिखे लोगों को भी रोजगार मिलना मुश्किल हो रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री और कौशल के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, वह लगातार बढ़ता जा रहा है और ये युवा स्किल की कमी के कारण इनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। पर सच्चाई तो यही है कि जब देश का पढ़ा लिखा युवा नौकरी की बात करता है तो देश के प्रधानमंत्री इन पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़े तलने की सलाह दे डालते हैं और कोई पक्की बात इस पर वो नहीं करते हैं कि आखिर इन पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साल में रोजगार की स्थिति और बिगड़ी है क्योंकि 2023 में लगभग 44% ग्रेजुएट्स को रोजगार के योग्य माना जाता था। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि युवाओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती नियोक्ताओं की जरूरत और स्नातकों के पास मौजूद कौशल के बीच बढ़ता अंतर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रथम श्रेणी कॉलेज से स्नातक करने वालों को रोजगार मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है, जो कि 48.4% है। इसके बाद दूसरे स्थान पर टीयर 2 के कॉलेज हैं जिनमें 46% ग्रेजुएट्स को नौकरी मिलने की संभावना है और तीसरे स्थान पर टायर 3 के संस्थान हैं जिनमें कि 43% युवाओं को नौकरी मिलने का संभावना है। अभी कुछ ही दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी कि देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि आईआईटी जैसे संस्थानों से भी कैंपस प्लेसमेंट लगातार गिरती चली जा रही है और युवा जो आईआईटी जैसे संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है कि आईआईटी से ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी मिल ही जाएगी। पिछले 10 साल में सरकार ने कितने लोगों को नौकरी दिया है, जब यह सवाल उठाया जाता है तो यह सरकार कुछ पुख्ता आंकड़े पेश नहीं कर पाती है जिससे कि कुछ तस्वीर साफ हो सके कि आखिर 10 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। पर हर चुनाव के पहले बीजेपी और मोदी जी ये जरूर कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी, पर चुनाव खत्म होते ही इन चुनावी वादों को भुला दिया जाता है और देश के युवा को उनके हाल पर
छोड़ दिया जाता है। एक तरफ महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, लोग कह रहे हैं कि उन्हें अपने घर का दैनिक खर्च चलाने में भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी की समस्या ने इन युवाओं को लाचार बना दिया है। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ बेरोजगारी और बीच में देश का युवा। सरकार जब बजट पेश कर रही थी तब यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बजट से लोगों को कुछ राहत मिलेगा। सरकार ने इस बजट में घोषणा कर दी कि साल में 12 लाख कमाने वालों पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। गोदी मीडिया ने इस खबर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, पर साल में 12 लाख कमाने वालों की संख्या कितनी है यह आंकड़ा नहीं बताया गया कि आखिर इस घोषणा से किसको राहत मिलेगी। ना ही इस बजट में महंगाई और बेरोजगारी की समस्या को हल करने की कोशिश की गई। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टिक्का टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।